नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ग्रहों के महामंत्री, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 27 अप्रैल को मेष राशि में उदित हो चुके हैं और 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल गुरु के परम मित्र हैं। ऐसे में मंगल की राशि में गोचर करते हुए देवगुरु अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं होता, लेकिन जैसे ही अस्त से उदित अवस्था में गोचर करता है तो नए बल, नई ऊर्जा के साथ अपना पूरा फल देना आरंभ कर देता है और गुरु का उदित होना आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला है। सबसे पहला प्रभाव तो आप यही देखेंगे कि मई और जून में विवाह के सर्वाधिक शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और ये देवगुरु की ही कृपा है, क्योंकि देवगुरु विवाह के कारक होते हैं। तो गुरु के उदित होने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु का ये गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला है, क्योंकि गुरु लाभ के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपकी कुंडली में शनि का गोचर 17 अप्रैल से है और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। शनि क्या होते हैं? कर्म के कारक। 17 जनवरी से शनि लाभ दशम भाव में है, यानी आपके कार्य क्षेत्र में है। शनि क्या करते हैं? शनि एफर्ट कराते हैं, परिश्रम कराते हैं और देवगुरु आपको आपके परिश्रम का फल देने जा रहे हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है। खर्चे निवेश के रूप में भी होते हैं। धन का निवेश, आपने जो परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, उसका निवेश और उस परिश्रम, उस मेहनत का जो फल है वो देवगुरु आपको लाभ के भाव में के स्वामी होने के नाते अब देने जा रहे हैं 27 अप्रैल के बाद से। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, 12वें भाव पर पड़ रही है, तो खर्च भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन चूँकि गुरु 12वें भाव में है, विदेश भाव में है, तो विदेशों से आपको धन का लाभ होगा। चूँकि गुरु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं, तो 12वें भाव की चीज़ों का विस्तार करेंगे। 12वां भाव आपका निवेश है, आपका खर्च है, वो बढ़ेगा। आपने जो निवेश किया है, जो पैसा लगाया है, जो मेहनत की है, उसका आपको प्रतिफल मिलेगा। हालांकि शनि की दृष्टि पड़ने से स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि 12वां भाव जो है वो अस्पताल का भी होता है। गुरु अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव क्या होता है? गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त धन का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है। इस गोचर काल में अगर आप ज्योतिष या तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं
उससे लाभ होगा। और चूंकि कर्म भाव में शनि का गोचर है और शनि अष्टम के कारक होते हैं, गुरु और शनि का सम संबंध है, तो अष्टम भाव की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और उससे आपको इस गोचर काल में लाभ की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। क्योंकि धन भाव के स्वामी बुध हैं और बुध आपके राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं, तो धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा इस गोचर काल में। अब यहाँ पर अष्टम भाव जो है ये होता है भूमि के नीचे के पदार्थों का। अष्टम भाव रियल इस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग का होता है और शनि कर्म क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं, तो ख़ास तौर से इस समय आपको प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है, रियल इस्टेट का कार्य है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, या भूमि के नीचे के जो पदार्थ हैं, माइंस, मिनरल्स, मेटल्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, इन सब के व्यापार व्यवसाय से लाभ होगा। गुरु अष्टम का विस्तार करेंगे। अष्टम क्या है? अष्टम भाव जो है दुखों का भी होता है, पीड़ाओं का भी होता है, कष्टों का भी होता है और आकस्मिक घटनाओं का भी होता है। गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर गुरु क्या करेंगे? यहाँ पर गुरु आपको आपके जीवन में जो भी समस्याएं लंबे समय से चली आ रही थीं, जो परेशानी, जो कष्ट आप बहुत लंबे समय से झेल रहे थे, उन समस्याओं से बाहर निकालेंगे। क्योंकि गुरु की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ती है तो ईश्वरी कृपा आप पर बरसती है, ईश्वर की विशेष कृपा आप पर होती है। और 12वां भाव क्या है? धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव का विस्तार होने का अर्थ ये हुआ कि आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। जितना ही आप धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा देवगुरु आपको लाभ प्रदान करेंगे। अब देवगुरु किन चीज़ों का लाभ देंगे? गुरु होते हैं संतान के कारक, तो आपको संतान का लाभ, संतान की प्राप्ति होगी। किसी कारण से आप काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, संतान की प्राप्ति कराएंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे और आपके विवाह का भी योग बनेगा। हालांकि सप्तम भाव से देवगुरु का कोई सीधा संबंध नहीं बन रहा है, सप्तम भाव से गुरु का कोई सीधा संबंध नहीं बन रहा है और शनि की दशम दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि विवाह में देरी हो सकती है, क्योंकि शनि विवाह को विलंबित करा देते हैं, डिले करा देते हैं। शनि देरी के कारक होते हैं, तो विवाह में आपके देरी भी हो सकती है, लेकिन विवाह होगा अवश्य अगर आपने एफर्ट्स किए तो। गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली में छठे भाव पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि कुंडली में आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव जो होता है कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि का होता है और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। अपनी उच्च की राशि पर जब देवगुरु दृष्टि डालेंगे तो चतुर्थ भाव का सभी फल आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। देवगुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने से भौतिक सुखों की वृद्धि होगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन आप क्रय कर सकते हैं और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि माता से आपके संबंध अच्छे होंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार को देखने को मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन था तो पैसा आपको मिलेगा विदेश से, आप वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे।
गुरु 12वें भाव में है। अगर आप विदेश में हैं पहले से ही और विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए अत्यंत शुभ समय है, क्योंकि गुरु की दृष्टि प्रॉपर्टी के भाव पर पड़ रही है और गुरु विदेश में बैठे हैं। तो विदेश में आप कोई मकान बनवा सकते हैं। देखिए, विदेश यानी कि अपनी मातृभूमि से दूर जा कर के। अब आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप दिल्ली में सेटल होना चाहते हैं, दिल्ली में मकान लेना चाहते हैं, ये समय आपके लिए उपयुक्त है, क्योंकि गुरु विदेश भाव में है, चौथे पे दृष्टि डाल रहे हैं। छठे भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो ये है कि आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी। आपको ननिहाल पक्ष का सपोर्ट मिलेगा। और छठा भाव चूँकि सर्विस सेक्टर, नौकरी, और तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से छठे भाव की भी शुभ फल आपको मिलेंगे। अगर आप किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कंपटीशंस दे रहे हैं, गुरु 12वें भाव में विदेश में है, इस समय आपको किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सफलता के योग बनेंगे। और गुरु अष्टम के स्वामी भी हैं, अष्टम पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो अष्टम भाव को पवित्र कर देंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, तो गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। क्योंकि गुरु धन के कारक हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, तो अष्टम की चीज़ों से आपको लाभ होगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी से, शेयर से। यहाँ पर कोई पैतृक संपत्ति आपको इस एक वर्ष में मिल सकती है। विरासत से या वसीयत से आपको धन की प्राप्ति होगी। इंश्योरेंस के क्षेत्र से या ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ एक चीज़ है कि राहु की भी दृष्टि पड़ेगी। राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो ऐसे में आपको ससुराल पक्ष से अपने संबंधों को बना करके रखना होगा। जितना आपके संबंध ससुराल पक्ष से अच्छे होंगे, उतना ही आपको इस समय लाभ मिलेगा। और शनि तो दशम भाव में हैं और शस्त्र राजयोग बना रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र का आपको पूरा लाभ मिलेगा। गुरु लाभ भाव के स्वामी हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं आप, तो इस गोचर काल में पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का भी आपको लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से गुरु के उदित होने से आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने जा रहा है। इसका पूरा लाभ लें आप। इसके लिए देवगुरु का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन
चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।